हमने क्या पढ़ लिया भाई? टाइप्स ऑफ लाइंस पढ़ ली। लाइन के जितने भी काइंड्स थे हमारे, सभी लाइन के टाइप्स हमने पढ़ लिए। अब हमारा लाइन से बनेगा एंगल, यानी अब हम एंगल के बारे में स्टडी करेंगे कि एंगल होता क्या है। एंगल मीन्स कोण। तो हम कह सकते हैं कि दो रेखाओं, किसी एक निश्चित बिंदु से दो रेखाओं के मध्य के विस्थापन को, डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। दैट मीन्स कि अगर कोई एक सर्टेन पॉइंट हमारा दिया है और ये हमारी सर्टेन पॉइंट से एक लाइन को हमने रिप्रेजेंट किया और इसी लाइन के कुछ दूरी से दूसरी लाइन को हमने रिप्रेजेंट कर दिया, खींच दिया, ड्रॉ कर दिया, तो ये हमारा पॉइंट O है और ये A हो गया और ये B हो गया। तो इनके बीच के टिल्ट को, झुकाव को हम क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक निश्चित बिंदु से दो रेखाओं के मध्य के डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कहेंगे? एंगल कहेंगे, कोण कहेंगे। दो रेखाओं के मध्य के विस्थापन को हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। अब हम क्या करेंगे भाई? टाइप्स पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ एंगल्स। भाई अब इतना इस इंग्लिश तो समझ में आता है कि टाइप्स ऑफ एंगल्स का मतलब क्या होता है? कोणों का प्रकार, कोणों का प्रकार। और कोशिश हमारी ये है कि हम बाइलिंगुअल चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा मेंटेन करें, यानी इंग्लिश के साथ साथ हम हिंदी का भी यूज़ कर रहे हैं, कहीं लिख रहे हैं तो कहीं बोल रहे हैं। और रही बात स्पेलिंग का, तो यार मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश नहीं। हो सकता है कहीं फॉल्ट हो जाए, तो प्लीज़ आप इन चीज़ों को माइंड ना करिएगा। बाकी ठीक है, अगर मैथ में कोई इशू है तो आप ज़रूर बताइए, इसके लिए हम रेडी हैं। और हम 100% एक्यूरेसी की जिम्मेदारी लेते हैं, गारंटी लेते हैं आपसे। बट अगर इंग्लिश में कहीं एक दो वर्ड्स इधर उधर मिस्टेक होता है तो फिर प्लीज़ सॉरी, इसके लिए आप थोड़ा सा मैनेज करिएगा इन चीज़ों को। ओके, तो अब भाई हम क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ एंगल्स पढ़ेंगे, प्रकार के होते हैं। नंबर 1 भाई आएगा एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल का मीन होता है भाई न्यून कोण। न्यून कोण भाई, ये न्यून कोण होता क्या है? सपोज दैट कोई भी एंगल हम मान लेते हैं कि थीटा हमारा न्यून कोण होगा। जो थीटा है हमारा क्या होगा? न्यून कोण होगा। ये थीटा अगर एक्यूट एंगल है तो ये 0 से बड़ा होगा और 90 से क्या होगा भाई? छोटा होगा। क्या होगा? 90 से छोटा होगा। क्या होगा? 90 से छोटा होगा। तो अब अगर इसको मेंटेन करें तो ये होगा क्या भाई कि अगर सपोज दैट ये है, आप अगर 90 मेंटेन करेंगे तो ये बनेगा, बट ये 90 नहीं है, 90 से कुछ भी कम हो जाता है। ये सपोज दैट थीटा है, तो जाहिर सी बात है हमने एज्यूम कर लिया, नेमिंग करी, तो ये एंगल हमारा कैसा एंगल होगा? एक्यूट एंगल होगा। देन इसके बाद आएगा भाई सेकंड पोजीशन पे हमारा क्या होगा? राइट एंगल। राइट एंगल, राइट एंगल मीन्स भाई समकोण होगा। क्या होगा? समकोण, यानी परपेंडिकुलर एंगल। अब परपेंडिकुलर मेंटेन करेगा तो इसको सिंबलाइज करने का जो प्रोसेस होता है वो हम इस सिंबल से इसको प्रदर्शित करते हैं। अगर हम राइट एंगल बनाएंगे तो इसकी पोजीशन ये होती है, यानी अब ये कितना मेंटेन करेगा? 90। एग्जैक्ट अगर 90 है तो वो राइट एंगल होगा, यानी समकोण होगा। और इसके बाद भाई क्या आ जाएगा हमारा? राइट एंगल हो गया। राइट एंगल के बाद में आ जाएगा हमारा ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल क्या होगा भाई? अधिक कोण। अधिक कोण, अधिक कोण क्या होगा भाई? अब 90 हमारा तो ये हो गया। अब 90 से अबव, यानी अगर हम ऑब्ट्यूस एंगल को मान लेते हैं थीटा, तो जो थीटा हमारा होगा वो 90 से क्या होगा भाई? ग्रेटर होगा। और जो थीटा होगा वो स्मॉलर किससे होगा? 180 से। तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा
अधिक कोण हो जाएगा। अब ये हमारा थीटा है, ये ओ हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट ही तो एंगल कहलाएगा। देन इसके बाद हमारा क्या आ जाएगा भाई, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल यानी ऋज रेखीय कोण आएगा, ऋज रेखीय कोण आएगा भाई। क्या आएगा भाई, ऋज रेखीय कोण आएगा। अब ऋज रेखीय, सपोज दैट एक लाइन हमने रिप्रेजेंट करी और लाइन के मिड में या कहीं पर भी किसी भी पोजीशन पे एक पॉइंट हमने ओ एज्यूम कर लिया, तो ये जो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा वो हमारा 180 होगा। 180 को हम पाई से भी डिनोट करते हैं, बट ये रेडियन वैल्यू है और 180 हमारा डिग्री में होगा, और ये एंगल ए ओ बी हमारा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। सपोज दैट यही लाइन का, इसी लाइन का अगर रिप्रेजेंटेशन इस तरीके कर दिया जाए भाई, ये है, और वो पॉइंट जो हमने मिड में या कहीं किसी प्लेस पे एज्यूम करके वो किसी एक सेंटर पे एज्यूम कर लेते हैं, तो इसका अब एंगल जरूरी नहीं है कि वो 180 हो। इसके बाद हमारा भाई रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा, यानी वृहद कोण आ जाएगा। और वृहद कोण में हम बात करें कि सपोज दैट वृहद कोण हमारा थीटा होगा, जो क्या होगा, 180 से तो ग्रेटर होगा, लेकिन 360 से क्या होगा भाई, स्मॉलर होगा। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, वृहद कोण कहलाएगा। सपोज दैट अगर ये रिप्रेजेंटेशन है तो ये क्या है, ये 180 से तो ग्रेटर है, और ये एंगल हमारा कैसा एंगल होगा, थीटा होगा, जो क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। और इसके बाद भाई लास्ट 6 नंबर पे आ जाएगा आपका कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल यानी इसको हम फुल एंगल भी कह सकते हैं भाई। कंप्लीट एंगल और फुल एंगल में संपूर्ण कोण भाई, ये क्या होता है, अगर थीटा हमारा 360 है, सपोज दैट ये हमने कोई एक पॉइंट एज्यूम करा और ये पॉइंट कितना रोटेट कर लेता है अपने आप को, 360। कितना रोटेट किया भाई, 360। ये हमने ओ एज्यूम कर लिया, तो ये हमारा 360 डिग्री जो होगा वो कंप्लीट एंगल होगा। देन अब इसके बाद हम पढ़ेंगे, इसके बाद भाई हम पढ़ेंगे एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर कोण समद्विभाजक, एंगल बाइसेक्टर। नंबर 1 इसका जो टाइप्स होगा, नंबर 1 होगा इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर। नंबर 2 पे आ जाएगा एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। तो भाई पहला हमारा क्या हो गया, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, और नेक्स्ट हमारा एक एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, BISECTOR, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। अब हम पहले फर्स्ट नंबर पे हमने क्या लिया भाई, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर। तो अंतः कोण समद्विभाजक के बारे में हम बात करेंगे कि होता क्या है। एक्चुअली हमने सपोज दैट ये एंगल बनाया और हमने इसे O, A और B एज्यूम कर लिया, ठीक है। अब इसको हमने इस तरीके मिला दिया और इसका एंगल बाइसेक्टर किया, यानी इसका कोण समद्विभाजक किया, यानी इसको बराबर 2 भागों में विभाजित कर दिया। तो ये जो होगा हमारा एंगल बाइसेक्टर होगा। बाइसेक्ट का मतलब 2 बराबर भागों में विभाजित करना, और यहां कुछ नया नहीं है। तो अगर सपोज दैट ये टोटल अल्फा था, ये 2 अल्फा था, तो ये अल्फा हो जाएगा, ये 2 अल्फा था तो ये अल्फा हो जाएगा, और ये भी अल्फा हो जाएगा। देन एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर का मीन क्या होता है, अगर सपोज दैट ये हमने एंगल बनाया भाई, तो ये हमारा इंटीरियर है, लेकिन अगर सपोज दैट हम बात करें एक्सटीरियर की, तो इसी लाइन को जस्ट इसके अपोज में बराबर उसी पोजीशन में क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे।
तो अब ये जो एंगल होगा भाई, ये एक्सटीरियर एंगल होगा, और इस एंगल को अगर कोई एक लाइन हमने ड्रॉ करी और जो लाइन इसको क्या करेगी, दो बराबर भागों में बाइसेक्ट कर देगी, काट देगी, बराबर बराबर भागों में विभक्त कर देगी, दैट्स नोन एज एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, दैट्स नोन एज एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। और ये अगर सपोज दैट टोटल हमारा क्या था 2 बीटा था, तो ये हमारा बीटा हो जाएगा और ये भी हमारा बीटा हो जाएगा। क्लियर है भाई? अब इसके बाद भाई अगर दोनों को, अगर हम सपोज दैट हमने एक एंगल जनरेट किया, ये कोई एक एंगल है एज्यूम कर लिया हमने, तो अगर हमने क्या करा कि इसका एक्सटीरियर एंगल भी हमने जनरेट कर लिया, इसको पीछे बढ़ा दिया, फिर हमने क्या करा कि अगर ये अल्फा यानी 2 अल्फा है और ये एक्सटीरियर एंगल, ये इंटीरियर हो गया और ये एक्सटीरियर हो गया, और एक्सटीरियर एंगल 2 बीटा है सपोज दैट, तो अब अगर इसका हम इंटीरियर एंगल का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे तो ये अल्फा हो जाएगा भाई और ये भी अल्फा हो जाएगा, बाई पार्ट हो जाएगा भाई, बराबर बराबर भागों में विभक्त हो जाएगा। दूसरी भाषा में अगर हम इस एंगल का भी एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करें तो ये बीटा हो जाएगा यहां से यहां तक, और ये एंगल भी क्या हो जाएगा भाई, बीटा हो जाएगा। तो हम सरल भाषा में कह सकते हैं कि अगर किसी लाइन पर कोई एक सेंटर एज्यूम किया जाए और उस पर कितने भी एंगल जनरेट कर दिए जाएं 1 2 3, तो इनका जो सम होगा, ये 1 है, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, तो इनका जो सम होगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180। तो हम कह सकते हैं भाई कि क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180। क्लियर है भाई? अल्फा अल्फा क्या हो जाएगा भाई 2 अल्फा, बीटा बीटा क्या हो जाएगा 2 बीटा इज इक्वल टू 180। क्लियर है भाई? अब 2 1 जा 2 1 जा 2 9 जा 80। तो अब हमारा अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा भाई, 180 का हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा 90 डिग्री। ये हमारा क्या आ गया भाई 90 डिग्री आ गया। तो हम कह सकते हैं कि एक्सटीरियर एंगल का एंगल बाइसेक्टर और इंटीरियर एंगल का एंगल बाइसेक्टर, और एक्सटीरियर और इंटीरियर के एंगल बाइसेक्टर का जो सम होगा वो ऑलवेज 90 डिग्री होगा। कितना होगा भाई 90 डिग्री होगा। अब इसके बाद भाई हमने एंगल पढ़ लिया, एंगल के बाद हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे पैरेलल लाइंस का। एंगल के बाद हमने क्या पढ़ लिया भाई, टाइप्स ऑफ एंगल पढ़ लिया, एंगल बाइसेक्टर पढ़ लिया। एंगल बाइसेक्टर कोण समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक एंगल बाइसेक्टर। तो अब एंगल बाइसेक्टर पढ़ लिया, एंगल बाइसेक्टर के टाइप हमने पढ़ लिए, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर एंड एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर के बारे में पढ़ लिया, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर के बारे में पढ़ लिया। भाई ये एंगल का टॉपिक आज यहीं से खत्म होता है। अब हम पैरेलल लाइंस और उसके एंगल्स के बारे में स्टडी करेंगे। एकांतर क्या, कोण क्या होते हैं, अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, और इन्हीं सब के बारे में स्टडी करेंगे। इसके लिए हम नेक्स्ट क्लास लेंगे। देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।